संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुला सत सलाम अलैकुम साथियों। आज शो मानवता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं ग्रह सिंह जैसे साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जो वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर एक धूम मचाया है, जिसने कि जागो मूल निवासी जागो। और उसमें हम बात करते हैं, एक किताब है हमारे पास में जो मूल निवासी जागृति संवाद, उसमें हम बात करते हैं। और हमने तकरीबन 39वें पार्ट कर चुके हैं और 40वां पार्ट हमारा है। तो हम उसमें किताब के जरिए बताना चाहते हैं, जिसमें लिखा है, पढ़ रहे हैं हम उसको। हो सकता है कि आपको उसमें जानकारी हो पहले से, लेकिन कई चीज़ें हम उसमें ऐड भी करते हैं, कई चीज़ें इसमें है जो हमसे पूरी पढ़े भी नहीं जाती है। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं अगर हम ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को हम कुछ उसमें नहीं पढ़ पा रहे। तो याद रखिए कि वॉइस ऑफ मानवता उठाते रहेगा सबकी आवाज़, क्योंकि आपकी अपनी आवाज़ है। और हम इसमें बात करेंगे आज बात करेंगे इसमें आज हम कि जो अमीरी की खाई और गरीबी की खाई, या अमीरी का प्रकोप, ये क्या है? इसको प्रकोप जो है शैतानों ने जो है इंसानों को परेशान कर रख दिया है। कि दुनिया के अंदर जो शैतान लोग हैं वह इंसानों को कभी चाहते नहीं है कि इंसान कभी सुख की सांस ले लें। तो ऐसा हम इसमें बात करेंगे आज कि जो पूंजीवाद का प्रकोप और पूंजीवाद का प्रकोप, इसमें पहले जब पूंजीवाद का प्रकोप 1 था, अब 2 है, अब 3 भी है। तो 3 प्रकोप है पूंजीवाद के, कैसे कैसे करते हैं। तो आने वाले वक्त में और भी हम बात करेंगे इस पर, लेकिन आज हम इस पर बात करेंगे आज कि पूंजीवाद का प्रकोप नंबर 2। पूंजीवाद ने देश को का बेड़ा गर्क कर दिया है। चंद हजार लोगों की मौज में 122 करोड़, उस वक्त 122 करोड़ थी जिस वक्त किताब लिखी थी ये, कि तबाही है। पूंजीवाद का झूठ उन्हें भरमाए बरकता है और वे सब अंधी दौड़ में सुंदर सपने के साथ भागे जा रहे हैं। गरीबी सब्सिडी गरीबों की, आम आदमी के हित में सरकारों करों में जो छूट व रियायत देती है, उसकी उससे उससे अधिक सुधार के नाम पर लगातार कटौती की जा रही है। वह इस छूट को अतः ख़त्म करने का इरादा है। मजदूर, किसान, गरीब गृहस्थ, इसकी मार झेल रहे हैं। घटती औसत पूंजीवादी व स्वास्थ्य आयु में सब धन से है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हुई प्रगति का लाभ केवल धनवानों को मिल रहा है। वहाँ औसत आयु बढ़ी है, जबकि सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं घटने से गरीब बहुजनों में औसत आयु लगातार घटी है। तो ये बहुत कीमती बात बताई है उन्होंने कि जो औसत है, जो आयु है, मतलब जो भी है, उसमें जो बता रहे हैं कि इसमें क्या है, कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। तो इसमें श्रम का दोहन, श्रम का शोषण सरकारी निजी संगठित क्षेत्रों में बढ़ा है। सरकार भी नौकरियां के बजाय संविदा नियुक्ति व ठेके पर काम कराती है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के श्रम शोषण को श्रम विभाग जानबूझकर अनदेखा करता है। बढ़ता विदेशी निवेश, 1991 से विदेशों में जमकर पूंजी निवेश हुआ। 1991 से 2010 तक कुल निवेश 12.70 लाख करोड़ का है, जिसमें से 7.85 लाख करोड़ प्रत्यक्ष निवेश में 4.85 लाख करोड़ परोक्ष निवेश है। ये धीरे धीरे देश का आर्थिक गुलाम बना रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई उन्होंने। तो इसमें जो ओके ठीक है, तो इसमें बताया लास्ट में, बढ़ती सरकारी बेशर्मी, गोदामों से सड़ता हुआ अनाज भी गरीबों को मुफ्त नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट की सलाह का जनाब सितंबर 2010, यानी कि मनमोहन सिंह का तस्वीर दिखा रखी उन्होंने। सब्सिडी अमीरों की, दूसरों और उद्योग जगत में छूट में कोई कटौती नहीं है। इसमें इन्होंने दे रखा है, जो इसमें एक तरफ इन्होंने दे रखा है वो एक तरफ दे रखा है जो घटती औसत या जो है ये बढ़ती आत्महत्याएं, एक तरफ दिखा रखा नुकसान, एक तरफ दिखा रखा फ़ायदा। तो इसमें जो बता रहे हैं कि एक सब्सिडी अमीरों की, दूसरी और उद्योग जगत की छूट में कोई कटौती नहीं।
2012 में वित्त मंत्री बताए कि चंद हजार उद्योगपतियों में 5.4 लाख करोड़ छूट दी, जो आम आदमी की कुल छूट राशि से दुगनी है। उनसे जितना राजस्व नहीं मिलता उससे अधिक वह छूट पाते हैं। यानी कि अमीरों के दलाल बैठे हैं सत्ता में और जो अमीरों को दलाली पहुंचाते हैं और अमीरों की चाटुकारी करते हैं। बढ़ती आत्महत्याएं, पूंजीवादी माहौल में बढ़ती अप्रतिनिधित्व, घटती आय, बढ़ते कर्ज व इन सब के नतीजे में बढ़ता मानसिक तनाव ही हर वर्ष बढ़ती हुई आत्महत्या का दर का कारण है। गरीब किसानों में पूंजीवाद के कारण आत्महत्या की प्रवृत्ति पनपी। आज किसानों की आत्महत्या दर 53 प्रतिदिन है। यानी कि प्रतिदिन इतने लोग मर रहे हैं, देश वालों को पता ही नहीं है कहाँ सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। घटती कृषि, ये 2012 की बात बता रहे हैं। अभी तो मेरे ख्याल से 100 के करीब हो गए होंगे, लेकिन पता कौन करेगा इनका, कहाँ पर मर रहे हैं, क्या है। घटती कृषि बहुत ही गोपनीय तरीके से कृषि को हतोत्साहित किया जा रहा है। कृषि क्षेत्रफल, लाभ व उत्पादक सब घट रहे हैं। आधुनिक कृषि किसान को ऋणग्रस्त व कृषक कंपनियों का माला माल कर रही है। किसानों की सब्सिडी में लगातार कटौती जारी है। बढ़ता विदेशी प्रभाव, नीतियाँ इसमें विदेशी घरेलू विकास, उद्योग, अर्थ कर, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे जैसे विदेशी ऋण व विदेश निवेश बढ़ता जा रहा है और भारत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर करता जा रहा है, हमारी स्वतंत्रता छीनती जा रही है और हमारी विभिन्न नीतियों पर विदेशी प्रभाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। घटती हुई आय, 1991 में प्रति व्यक्ति आई थी 11,000 रुपये, जो 2011 में, यानी कि 1991 में प्रति आय व्यक्ति की जो थी 11,000 रुपये, जो 2011 में बढ़कर सिर्फ आधी रह गई, मतलब 5333 रुपये 300 रह गए रुपये हो गई। यदि इसमें सोने में बदले तो यह 1992 में 32 ग्राम और वो 2011 में 18 ग्राम सोने के बराबर थी। रुपयों में आय बढ़ी, लेकिन कृषि क्षेत्र में मात्र 56 रह गई। तो इसमें जो इन्होंने बताया है कि उस वक्त बहुत सारा दिखता है, कुछ है, होता कुछ नहीं है, लेकिन पीछे कुछ और होता है। इसमें से जो षड्यंत्र चल रहा है, ये मनवादी जो खेल खेलते हैं, दायां दिखाकर बायां मारना, इसको शतरंज की चाल कहते हैं। और मनवादी 70 चाल खेलते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, जो लोगों को गुमराह करते हैं। पूंजीवाद का प्रकोप, स्त्री, पूंजीवाद ने हमें अंदर तक बदल दिया है। हम कब इस शैतानियत में दीक्षित हो गए, हमें पता ही नहीं चला। पूंजीवाद के दुष्प्रयोग कहीं अधिक हैं। जितना ऊपर में से समझ आता है, ये आंतरिक भी है। मतलब जितना ऊपर से दिखता है उतना अंदर भी है। निजी पूंजी निवेश, सरकार धन की कमी बताकर विकास कार्यों में मुंह मोड़ती जा रही है। षड्यंत्र पूर्वक यह क्षेत्र निजी पूंजी के लिए छोड़ दिया गया है। सरकार को अब हम कर भी देते हैं और पूंजीवादियों के पूंजी निवेश का भुगतान भी करते हैं, यानी कि डबल नुकसान हो रहा हम लोगों को। तो इसमें घटते जन कल्याण कार्यक्रम, हर सरकार आम आदमी के कल्याण के लिए जन कल्याण कार्यक्रम चलाती है। अब सरकार धन की कमी का बहाना करके लगातार इन कार्यों को बजट हर साल का घटाती जा रही है। इसमें गरीबों का जीवन कष्टप्रद हो रहा है। ख़त्म होता आरक्षण, यानी कि आरक्षण पर जो उन्हें बता रहा है, जो ये 2012 की बात बता रहे हैं, जबकि आरक्षण के बहुत ज़्यादा ये ख़त्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये जो हरामखोर, जो 5,000 साल से रोटी खा रहे बैठ के आराम से, तो वो आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। जब हम मूल निवासी सरकारी नौकरियों में आने लगे तो नौकरियां को ख़त्म करने का षड्यंत्र हुआ। 1991 में इससे कटौती हुई। बैंक खालिया कार्य ठेके पर होने लगे। वह नौकरियां निजीकरण से निजी क्षेत्र में चली गई, जहां आरक्षण नहीं है।
यानी कि दिमाग कंट्रोल में क्या करते हैं ये, हमारे दिमाग दूसरों के नियंत्रण में कभी इतना नहीं रहे जितना पूंजीवाद में रहे हैं। शिक्षा, मीडिया, सरकार और सब इसका कारण है। हम शत्रु के इशारे पर देखते, सुनते, सोचते, समझते, बोलते, अब हमारे दिमाग स्वतंत्र नहीं रहे। यानी कि जो भारत में चल रहा है, आप इस भी जानते हैं कि मनुवादी जो लोग हैं उन्होंने जो मीडिया जो खोले हैं, रवीश कुमार जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, हम उसको गोबर मीडिया बोलते हैं, तो दिन रात इन गोबर मीडिया ने लोगों में बदबू भर दी जो गोबर की, और दिन रात झूठ ही झूठ बोलते हैं। तो इन लोगों ने जो जो इन्होंने सही लिखा कि जो वो दिखाते हम देखते हैं, जो बोलते हैं हम सुनते हैं। ब्याज का बोझ यानी विदेशी ऋणों का बड़ा बड़ा हिस्सा शासकों ने भ्रष्टाचार के करके डकारा। कर्जदार बेचारी जनता हुई और अब ब्याज का बोझ भी उसी पर है। हम वार्षिक 2,68,000 करोड़ रुपए ब्याज देते हैं। यानी कि हर साल 2,68,000 रुपये ब्याज देते हैं, जो प्रति व्यक्ति 2197 होता है, 2.197 होता है। इससे हमारा करोड़ द्वारा वसूला जाता है। यानी कि ब्याज भी लोग दे रहे हैं, तो नुकसान कितना हो रहा है लोगों को, ये देखिए। हम दम तोड़ते देशी उद्योग, विदेशी कंपनियों व उत्पादों के आने से देशी उद्योग प्रभावित हुए हैं। बहुत सी इकाइयाँ कमज़ोर पड़ी हैं, बहुत सी बंद हो गई हैं। इससे रोज़गार का अवसर घटे हुए हमारा धन विदेश जाने लगा। सर्वाधिक प्रभावित छोटे उद्योग हुए, फीके होते रिश्ते। पूंजीवादी ने हमारी सोच ही बदल दी। भौतिकवादी वातावरण में हम अधिक निष्ठुर व स्वार्थी हो गए। हमारी भावनाएं व संवेदनाएं स्थिर पड़ गई, रिश्ते फीके हो गए। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, संबंधी सब अर्थ तुलने लगे। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो जो चल रहा है सारा कुछ, भाई बहन सब कुछ मतलब हो रहा है सारा कुछ, ये अभी देख रहे हैं आप लोग। तो इसमें आगे है बाढ़, आडंबर, फिजूल खर्ची। पूंजीवाद के प्रभाव में लोगों में उच्च जीवन स्तर के प्रदर्शन की दौड़ सी लग गई। महंगे विदेशी ब्रांडों का उपयोग शान समझा जाने लगा। सादा जीवन उच्च विचार के पीछे छूटा, फिजूल खर्ची शान हो गई। विदा होती सभ्यता। पूंजीवाद जो संस्कृति लेकर आया, उससे संस्कृति तो है, उसमें संस्कृति तो है, पर सभ्यता, मर्यादा व मूल्य नहीं। इस पतन को आधुनिकता कहकर नज़रअंदाज किया जाता है। भौतिकता, स्वार्थ व यौन भावनाएं लोगों पर हावी हो गई है। बिल्कुल ये सही बात है, बिल्कुल लास्ट में जो बोली है ना। तो अब बढ़ते अपराध और गायब होती नैतिकता। पूंजीवाद में नैतिकता घटी और भौतिक इच्छाएं बलवती हुई हैं। किसी भी मूल्य पर लोग इसको पूरा करना चाहते हैं, पर पढ़े लिखे धनी लोग भी अपराध करने लगे हैं। अपराध तेजी से बढ़े, इनमें औसत वार्षिक वृद्धि में 13% है। गायब होती नैतिकता, मतलब जो अपराध जो है ना ये बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका में भी ऐसा हो रहा है, और इंडिया में तो बहुत सारा हो रहा है। आने वाले वक्त में क्या हो रहा है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। गायब होती नैतिकता की मनुष्य को में पशुओं में से अलग करती है। नैतिकता ही मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। यह भिन्नता ही मानव मूल्य कहलाते हैं। पूंजीवाद ने हमारी नैतिकता छीन ली है, पर बिंदु पर परख लें स्वयं को, समाज को, अब हमारा आचरण माननीय कम पार्श्विक अधिक है। यानी कि मानव, उसमें गुरु साहब कहते हैं गुरबाणी के अंदर, आने वाले वक्त में पूंजीवाद के दुष्प्रभाव और मूल निवासियों की दो बेड़ियाँ। तो इस पर हम बात करेंगे। पार्ट होगा हमारा 42वां पार्ट होगा, शायद 41वां पार्ट। तो याद रखें कि वॉइस ऑफ मानवता लेकर आएगा आने वाले वक्त में नया पार्ट। और वॉइस ऑफ मानवता सच की आवाज़ है, आपकी अपनी आवाज़ है। इसको पेज को लाइक करें, और याद रखें कि जो बात हम कर रहे हैं इसकी किताब को थ्रू कर रहे हैं।
बहुत सारी हमने सीखी हैं इसमें, और बहुत सारे हम कुछ ऐड भी करना चाहते हैं, इसमें ऐड भी किए हैं बहुत सारे पार्टों में हमने, और आने वाले वक्त में भी ऐड करेंगे। जहाँ पर लोड पड़ती है हम वहाँ पर ऐड कर देते हैं, जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर ऐड नहीं करते हैं। तो याद रखिए, वॉइस ऑफ मानवता आपका अपना टीवी है, लाइक करें पेज को, और वॉइस ऑफ मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज़, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। पेज को लाइक करें। थैंक यू सबका, और जुड़े रहें वॉइस ऑफ मानवता के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय जोहर।